हाय एवरीबॉडी, लर्नेक्स में आपका स्वागत है। आप हो मेरे यानी मीरा के साथ। गाइस, आज का लेसन बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही और बेहद महत्वपूर्ण लेसन होता है इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस के लिए। क्या हो सकता है वो ये है कि हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं और हम लोगों को कैसे अपने बारे में बताते हैं। चाहे वो स्कूल, कॉलेज, पेरेंट, टीचर हो या फिर एक छोटा बच्चा हो या कोई भी हो, आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करते आना चाहिए, राइट? तो गाइज, आज के लेसन में हम कुछ ऐसे फ्रेजेस और सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जो कि आप अपने इंट्रोडक्शन के लिए, सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करोगे और कोई भी सिचुएशन में। गाइज, सबसे पहली चीज़ जो होती है जो हम इंग्लिश में बोलते हैं इज़ ब्रेक द आइस, यानी बर्फ़ का तोड़ना नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने आप को किसी और को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं और एक जो अजीब सी शांति होती है उसको तोड़ते कैसे हैं और सामने वाले को भी कैसे कंफर्टेबल बनाते हैं। तो गाइज, स्टार्ट कैसे करते हैं हम यूजुअली हम कहते हैं ना हाय हेलो, तो बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट करना है। अगर आपको हाय हेलो से स्टार्ट करना है तो आप वैसे कर सकते हैं, वरना आप बेझिझक गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग से भी शुरू कर सकते हैं, राइट? तो ये तो सिंपल था। अब बारी आती है अपना नाम बताने की। तो आप कैसे कहोगे? आप सिंपली ऐसे कह सकते हो, आई एम मीरा, यानी मैं मीरा हूँ। या तो फिर आप ये भी कह सकते हैं, माई नेम इज़ मीरा। है ना सिंपल? ये तो हमें फर्स्ट स्टैंडर्ड में सिखाते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान है और सही भी है। अगर एक फॉर्मल सिचुएशन है, ठीक है, यानी अगर ऑफिस की बात आती है या किसी बड़े बुजुर्ग की बात आती है जिसको आप पहली बार मिल रहे हैं, तो आप कह सकते हैं लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, यानी आप कह रहे हैं कि मुझे अपने आप को अपना नाम बताने का मौका दीजिए, ठीक है? तो आप कह सकते हैं लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज मीरा या आई एम मीरा। गाइज, अब बारी आती है कॉन्वर्जेशन की। जब आप बताते हो आपका नाम तो आप चाहोगे कि सामने वाला इंसान आपको उनका नाम बताए, राइट? तो इसका सिंपल सेंटेंस क्या है? एंड यू, यानी आई एम मीरा एंड यू, यानी और आप। फिर सामने से आपको जवाब मिलेगा और फिर आपका पहला सेक्शन इंट्रोडक्शन का यही खत्म होता है। अगर आप चाहो तो आप इसी दौरान नाइस टू मीट यू, यानी आपसे मिलकर अच्छा लगा या बड़ा अच्छा लगा, ये भी कह सकते हैं, ठीक है? तो आप कह सकते हैं आई एम मीरा एंड यू, नाइस टू मीट यू। अब बारी आती है दोस्तों ये बताने की कि आप कहाँ से हैं या आपके बारे में थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ताकि सामने वाला आपको अच्छी तरह से जानने लगे और पहचानने लगे और आपके सामने खड़े होने के लिए उसको ठीक महसूस हो, कंफर्टेबल महसूस हो। दोस्तों, सबसे सिंपल चीज़ है ये बताना कि आप कहाँ से हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम फ्रॉम, मैं दिल्ली, मुंबई, पुणे, मेरठ, भोपाल, इसके आगे आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, है ना सिंपल? आई एम फ्रॉम मुंबई। या फिर आप इसकी जगह एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, आई करंटली लिव इन मुंबई, यानी मैं फिलहाल मुंबई में रहती हूँ या रहता हूँ। गाइज, ये था आपका सबसे पहला इंट्रोडक्शन, पहला पार्ट। अब बारी आती है थोड़ी और जानकारी देने के लिए, जो कि हो सकती है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आप काम कर रहे हैं, राइट? तो आप कह सकते हैं आई एम ए स्टूडेंट, यानी मैं एक स्टूडेंट हूँ। या फिर आई एम अ योगा टीचर, मैं एक योगा टीचर हूँ, यानी मैं योगा सिखाती हूँ।
अगर आपको एक और तरीके से कहना है तो आप कह सकते हैं आई एम करंटली वर्किंग हियर, यानी मैं फिलहाल यहाँ काम करता हूँ या काम करती हूँ। वर्किंग के जगह आप स्टडिंग भी लगा सकते हैं, तो सेंटेंस बन जाएगा आई एम करंटली स्टडिंग हियर, मैं फिलहाल यहाँ पर पढ़ाई कर रहा हूँ। दोस्तों, अब जब आपने उनको आपके बारे में थोड़ा बताया है और आपको कॉन्वर्सेशन यानी बातचीत आगे बढ़ानी है, तो कैसे करोगे? आप चुप रहोगे? नहीं, आपको सामने से उनको पूछना होगा। जैसे कि आई एम अ योगा टीचर, यानी मैं योगा सिखाती हूँ। एंड यू, यानी और आप, है ना, सिंपल। या फिर आप ये भी कह सकते हैं हाउ अबाउट यू, आपके बारे में कुछ बताइए। या फिर व्हाट अबाउट यू, इसका मतलब भी सेम होता है, आपके बारे में कुछ बताइए। जब सामने वाला इंसान आपको कुछ बताए तो आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं ओ गुड टू नो, यानी अरे वाह, सुनकर अच्छा लगा, है ना, यानी जानकर अच्छा लगा। अब आगे बढ़ाते हैं हमारे कॉन्वर्सेशन को। आप कह सकते हैं यूजुअली आई एम वर्किंग ऑन वीकडेज, यानी मंडे से फ्राइडे मैं काम करता हूँ या काम करती हूँ। जैसे मैंने कहा, आप वर्किंग को हटाकर स्टडिंग भी लगा सकते हैं, तो ये सेंटेंस बन जाता है यूजुअली आई एम स्टडिंग ऑन वीकडेज, यानी अब आप आगे की इंफॉर्मेशन बता रहे हैं अपने बारे में कि आप मंडे से फ्राइडे पढ़ाई या काम करते हैं। अब जब आपने वीकडेज के बारे में बता ही दिया है तो क्या बारी आती है? अब बारी आती है वीकेंड्स के बारे में बताने के लिए। ऑन वीकेंड्स आई प्रेफर, यानी सैटरडे संडे मैं क्या करना चाहता हूँ या क्या करना चाहती हूँ। अगर आप मुझे पूछें तो मैं म्यूज़िक, आई लाइक टू लिसन टू म्यूज़िक, लोगों से मिलना पसंद करती हूँ, बुक्स पढ़ना पसंद करती हूँ। तो मैं सेंटेंस बनाऊंगी ऑन वीकेंड्स आई प्रेफर रीडिंग बुक्स, ऑन वीकेंड्स आई प्रेफर वॉचिंग मूवीज। गाइज, आप भी बता सकते हैं मुझे कि आप वीकेंड्स पर क्या करना पसंद करते हैं। गाइज, अब इसी सेंटेंस को हम एक और तरीके से कह सकते हैं ऑन वीकेंड्स आई एंजॉय, सैटरडे संडे में क्या करना पसंद करती हूँ। इसके आगे भी आप मूवीज, बुक्स, कैसे टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, आप ये लिख सकते हैं। ऑन वीकेंड्स आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, ऑन वीकेंड्स आई एंजॉय वॉचिंग टीवी, ऑन वीकेंड्स आई एंजॉय spending time with my parents. Sometimes I also go trekking, यानी वीकेंड्स पर मैं कभी कभी ट्रैकिंग करने चली जाती हूँ। Sometimes I also go for a drive, कभी कभी मैं ड्राइव पे भी चली जाती हूँ। अगर आपको इससे आगे कॉन्वर्सेशन बढ़ानी है तो और सेंटेंसेस है आपके लिए, जैसे कि lately I have been। जो लेटली ये वर्ड है उसका मतलब भी यही है कि अभी अभी, यानी फिलहाल में, आजकल। लेटली आई हैव बिन लर्निंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आप उनको अपनी जो फिलहाल की जो इंटरेस्ट हैं उनके बारे में बता रहे हैं। तो फ्रेज जो याद रखनी है वो ये है लेटली आई हैव बिन, इसके आगे लर्निंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश, lately I have been applying for jobs, lately I have been learning how to dance। जो भी चीज़ें आप जो फिलहाल कर रहे हो वो आप इसके आगे ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, जब आप अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताते हैं तो कोई भी कॉन्वर्सेशन में ये जायज़ है और ये इम्पोर्टेंट है कि आप सामने वाले इंसान को भी पूछें कि उन्हें क्या पसंद है और वो क्या कर रहे हैं आजकल। हम ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि हम ही सब बात करें और सामने वाला बिल्कुल चुप बैठे, क्या पता वो बोर हो रहा हो। तो जैसे कि मैंने पहले कहा, आप कौन से क्वेश्चंस पूछोगे, कौन से सवाल पूछोगे सामने वाले इंसान को? हाउ अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू, और एंड यू।
Well guys, इससे कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ता है और हम भी इससे आगे बढ़ने वाले हैं. Well, एक और चीज़ है जो कि हम बता रहे हैं कि हम फिलहाल क्या कर रहे हैं और हम आजकल क्या कर रहे हैं. हम आगे क्या करने वाले हैं ये भी बता सकते हैं. In the future, I'd like to travel. सिंपल है ना, सबको पसंद है ट्रैवल करना. Well guys, आप ये ऐड कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में. In the future, I'd like to work with a big company. आगे फ्यूचर में मैं किसी बड़े कंपनी के साथ काम करना पसंद करूंगी. In the future, I'd like to settle abroad. मैं परदेश या बाहर देश सेटल होना पसंद करूंगी या पसंद करूंगा. So that's a little bit about me. यानी आप ये कह रहे हैं इतना सब कहने के बाद कि ये मेरे बारे में थोड़ा कुछ था. Well, it was nice to know about you as well. यानी आप आगे बढ़कर उनको ये भी बता रहे हैं कि आपके बारे में भी थोड़ी जानकारी हासिल करके अच्छा लगा. Well, अब बारी आती है इस कॉन्वर्सेशन को, इस इंट्रोडक्शन को ख़त्म करने की. Well, ये भी बहुत सिंपल है. जैसे कि It was so nice to meet you. आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा. इसी के अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं इसी मतलब के, जैसे कि It was a pleasure talking to you. है ना, यानी आपसे बात कर कर अच्छा लगा, आपसे मिल के अच्छा लगा. या फिर Glad I could chat with you. यानी मुझे अच्छा लगा कि मैं आपसे थोड़ा चैट कर रहा था या फिर थोड़ी बातचीत करके आपसे अच्छा लगा. Well, इसको एक अच्छा टच देने के लिए, एक पॉजिटिव टच देने के लिए आप इससे एंड कर सकते हैं, जो कि है Let's meet soon again या फिर Let's chat soon again. यानी जल्दी से मिलते हैं या जल्दी से चैट करते हैं. ओके, या फिर मिल के चैट करते हैं. इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं. तो दोस्तों, ये था एक बहुत ही सिंपल सा लेसन इंट्रोडक्शन को लेकर. खुद का इंट्रोडक्शन, सामने वाले को आप कैसे करोगे, शुरुआत कैसे करोगे बातचीत की, और आप कौन से सवाल पूछ सकते हैं इसी बातचीत के दौरान जिससे सामने वाला इंसान भी आपसे बात करने में कंफर्टेबल महसूस करे और आपको उनके बारे में थोड़ी जानकारी दे. तो गाइज, ये वाले जो सेंटेंस हैं वो ज़रूर ट्राई कीजिए. ये मेथड बहुत ही सिंपल है, बहुत कॉमनली यूज़ होता है, और मैं आपको फिर से मिलूंगी एक और ऐसे ही लेसन के साथ. तब तक keep practicing guys, keep smiling. This is me, Meera, saying bye.